महाराजाओं के समय में एक राजा अपनी 100 रानियों को खुश कैसे कर पाता था। उस टाइम पे एलोपैथ का सीजन थोड़ी ना था, उस टाइम पे आयुर्वेद का सीजन था, आयुर्वेदिक भस्मों का भस्म था। तभी तो राजा 100 रानियों को खुश कर पाता था जब उसके पास कुछ था। तो आयुर्वेदिक बनी इस चीज को रोग, आयुर्वेदिक दवाई ही इस चीज की जड़ को मिटा सकती है, एलोपैथ नहीं मिटा सकती। एलोपैथ सिर्फ जीभ पे जाती है, पेट में जाती है, आराम करती है। ये बताएं कि शरीर के अंदर ये समस्या क्यों देखने को मिलती है? आजकल का खाना पीना इतना अच्छा नहीं रहा, लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं और सबसे मुख्य कारण मेडिकल स्टोर पे XYZ नाम की बिकने वाली दवाइयों का सेवन करना, जिसके कारण पूरे शरीर के अंदर उनकी नसों का ब्लॉकेज होना। कि घर पे बैठे आदमी ठीक नहीं हो सकता, उससे पहले उसको हमारे पास आना पड़ेगा, उसका चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद हमें प्रॉपर तरीके से बीमारी का पता चलेगा कि उसकी कौन सी नस में कितनी वीकनेस आ चुकी है। एक ऐसी समस्या जिस समस्या पे कोई भी बात नहीं करना चाहता, एक ऐसी समस्या जिस समस्या के बारे में अगर हम चार लोगों के बीच में बात बताएं तो उसका मजाक बनाया जाता है। लेकिन ये समस्या हर तीसरे इंसान के अंदर, ये दर्द हर तीसरा इंसान आज के समय में झेल रहा है। कई हद तक बाहर के खान पीन की बात करें या फिर नशे की बात करें, उसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ गुप्त रोग की, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो कई ऐसे रिश्ते, कई ऐसे परिवार जो है वो भी टूट जाते हैं। लेकिन जिन चेहरों को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो पिछले काफी समय से इस चीज पे सर्च कर रहे हैं, रिसर्च करूं या फिर कई ऐसे पेशेंट जो है वो ठीक किए हैं इन्होंने, और इनके पास से कई ऐसे पेशेंट जो है वो भी ठीक होकर गए हैं। हमारे साथ आचार्य अंकित जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंकित जी, सबसे पहले आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नमस्कार मुस्कान मैम। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। अंकित जी, जिस बीच से हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप ये बताएं कि शरीर के अंदर ये समस्या क्यों देखने को मिलती है? आजकल का खाना पीना इतना अच्छा नहीं रहा, लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा भाग रहे हैं और सबसे मुख्य कारण मेडिकल स्टोर पे XYZ नाम की बिकने वाली दवाइयों का सेवन करना, जिसके कारण पूरे शरीर के अंदर उनकी नसों का ब्लॉकेज होना। तो आचार्य जी, आपके पास कौन सी दवाई है, कौन सी विधियों का आप इस्तेमाल करते हम आयुर्वेदिक भस्मों से इसका प्रॉपर इलाज करते हैं, लेकिन सबसे पहले पेशेंट को हमारे यहाँ पे आना पड़ता है। उसके लिए उससे मशीन का उसका चेकअप होगा, चेकअप करने के बाद उसका नाड़ी परीक्षण होगा, नाड़ी परीक्षण के बाद ही हमें पता चलेगा कि उसकी नस में कितनी वीकनेस है, उसके आधार पे इलाज किया जाता है। कुछ मरीज सोचते हैं कि घर पे बैठे फोन पे ठीक होने की कोशिश करते हैं, तो नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि घर पे बैठे आदमी ठीक नहीं हो सकता, उससे पहले उसको हमारे पास आना पड़ेगा, उसका चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद ही हमें प्रॉपर तरीके से बीमारी का पता चलेगा कि उसकी कौन सी नस में कितनी वीकनेस आ चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे मरीज आते हैं हमारे पास जिनकी शादी हो गई, शादी के बाद जिनको बच्चे नहीं हो रहे, वो तो आते ही हैं। शादी के बाद जिनको बच्चे हो गए, वो भी अपनी सेक्सुअल लाइफ में खुश नहीं है। मियाँ बीबी साथ में आते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर साहब अब कुछ हो नहीं रहा है, ये है वो है। तो मतलब हर चीजों का समाधान है, लेकिन घर बैठे आदमी ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए उसको हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा, नाड़ी परीक्षण करवाना पड़ेगा, नसों की जांच करवानी पड़ेगी, टेस्ट वगैरह होंगे, उसके आधार पर ही उसका इलाज किया जाता है। आचार्य जी, इस बात की क्या गारंटी देते हो आपके जिस तरह से मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट, जैसे कि आपने कहा जिस तरह की गोलियां लेते हैं, क्या आपके पास इलाज लेने के बाद से आप क्या गारंटी देते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाएगा? मैम, अंग्रेजी दवाइयों में आयुर्वेदिक भस्मों में दिन रात का अंतर है। हमारे पास जो पाइल्स का इलाज होता है वो एलोपैथी में लोग करवाते हैं, उनको दोबारा क्यों होती है, और जो हमसे आयुर्वेद में कराते हैं तो क्यों नहीं होती। तो इसका उत्तर है जो ये हजारों वर्ष, आज से 5-60। अब आप एक बात बताऊंगे, मोटी मोटी मैं बात बताता हूँ आपको। राजा महाराजाओं के समय में एक राजा अपनी 100 रानियों को खुश कैसे कर पाता था। उस टाइम पे एलोपैथ का सीजन थोड़ी ना था, उस टाइम पे आयुर्वेद का सीजन था, आयुर्वेदिक भस्मों का भस्म था। तभी तो राजा 100 रानियों को खुश कर पाता था जब उसके पास कुछ था। तो आयुर्वेदिक बनी इस चीज को रोग, आयुर्वेदिक दवाई ही इस चीज की जड़ को मिटा सकती है, एलोपैथ नहीं मिटा सकती। एलोपैथ सिर्फ जीभ पे जाती है, पेट में जाती है, आराम करती है कुछ समय के लिए, उसका भी टाइम पीरियड बनाया गया है कि वो 6 घंटे काम करेगी, 8 घंटे करेगी, 10 घंटे करेगी।
लेकिन आयुर्वेदिक भस्म उस चीज को बिल्कुल जड़ पर वार करेगी, जड़ से नष्ट करेगी, बीमारी को खत्म करेगी, लंबा चलने देगी। सर कई लोग ऐसे हैं, ये समस्या इस पे हर कोई बात नहीं कर पाता। जो पेशेंट भी आते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बारे में किसी को बताया ना जाए, गुप्त रखा जाए। तो आपके पास क्या गुप्त? हमारे पास पेशेंट की जो पहचान है गुप्त रखी जाती है, प्रॉपर तरीके से पहचान गुप्त रखी जाती है, प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके आने के बाद ही उसकी बीमारी के आधार पर उसका ट्रीट किया जाता है कि उसको 21 दिन का कोर्स देना है, 45 दिन का देना है या 60 दिन का देना है। मरीज के आने के बाद ही पता चलता है कि उसका कोर्स कौन सा चलेगा और कितने लंबे समय तक चलेगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेक्स की थेरेपी भी दी जाती है। जो पेशेंट ये कहता है कि जी कुछ नहीं बचा, कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे प्योर आयुर्वेदिक थेरेपी दी जाती है पंचकर्म के माध्यम से, और उसको बिल्कुल सेट किया जाता है। तो सर एक बार अपनी बता दीजिए कहाँ कहाँ पर आप इस चीज की सुविधा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से पेशेंट आपके पास आएंगे और किस किन पेशेंट को कहाँ पर नजदीक पड़ेगा? मैडम हमारे पास जो पेशेंट हैं, हमारे जो पेशेंट है अब तक यहाँ पे आ चुके हैं, मुरादाबाद से आ चुके हैं, बिजनौर से आ चुके हैं, सहारनपुर से आ चुके हैं, मेरठ से आ चुके हैं, शामली से आ चुके हैं, करनाल यमुनानगर तक का पेशेंट हमारे पास आता है। और उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में हमारे पास पेशेंट जो आ रहे हैं टिहरी गढ़वाल से आ रहे हैं, ऋषिकेश से आ रहे हैं, देहरादून से आ रहे हैं, विकास नगर से आ रहे हैं। आसपास के ना जाने ऐसे कितने इलाके हैं जिनका मैं नाम बताऊं तो शाम ही हो जाएगी, मतलब बहुत जगह जगह से पेशेंट आते हैं। तो हमारे साथ वैद अनुज जी भी जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप बताएं कि ये समस्या शरीर के अंदर क्यों देखने को मिलती एक्चुअली में सबसे बड़ा जो कारण होता है हमारा आहार एवं विहार होता है। हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि सर्वारोग्य अपि जायन्ते मंदाग्नि। जो हमारा खाना होता है, दूषित आहार होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाके पूर्ण रूप से पाचित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाता है और हमारी जो मसल्स होती है उनके अंदर वीकनेस आ जाती है। तो उन लोगों का कारण ये स्पष्ट रूप से होता है। है? सर यहाँ पर अभी हम मुजफ्फरनगर में, तो यहाँ पर किस तरह की विधियों का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है? जी, यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपिस्ट की अभी हमने यहाँ पे सुविधा करा दी गई है। पंचकर्मा विधियों के द्वारा यहाँ अनेकों बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। सर एक बार अपना प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए कि कोई अगर आना चाहे तो क्या कुछ प्रोसेस है? जी, ये जानसठ रोड पे मुजफ्फरनगर में हमारी नई ब्रांच ओपनिंग की गई है। तो आप जितने भी यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे आ सकते हैं। ओपीडी बेस पे हम सबसे पहले उसकी नाड़ी परीक्षा करते हैं। नाड़ी परीक्षा के बाद मशीनों के द्वारा जांच की जाती है। मशीनों के द्वारा जांच करने के बाद उसका आयुर्वेदिक विधियों के द्वारा इलाज किया जाता है। सर कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? सभी बीमारियों का एक ही उपाय, अपना इलाज कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर कराएं। तो बिल्कुल कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक जो है वो मुजफ्फरनगर में भी जो आपके लिए खुल चुका है, मुजफ्फरनगर में भी सुविधा दे रही है। लेकिन एक बात जो है, जिस टॉपिक पे अभी हम बात कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि इस चीज के बारे में लोग जो है बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर शरीर की बात करें तो व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। सर दर्द, कमर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। तो फिर क्यों इस प्रकार की बीमारी का इलाज नहीं लेना चाहते, या फिर लेने से डरते हैं, या फिर शर्माते हैं? ऐसा क्यों? बीमारियां कई प्रकार की होती है, तो उन्हीं बीमारियों के अंदर ये एक भी समस्या व्यक्ति या फिर इंसान के शरीर में देखने को मिलती है। अब आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके अपने शहर मुजफ्फरनगर में भी कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपके लिए स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर भी रखेंगे, आप पहले कॉल कर लीजिए, समस्या बताएं कितने समय से आपके शरीर के अंदर ये समस्या, और आप किस तरह से इसका इलाज लेंगे। प्रॉपर तरीके से जानकारी लेने के बाद आप जो है जिस तरह से प्रॉपर एड्रेस बताया, वहां पर आप आके अपना इलाज जरूर पा सकते हैं। और इस वीडियो को सबके साथ जरूर साझा कीजिए ताकि सब तक ये खबर पहुंचे कि आपके अपने शहर मुजफ्फरनगर में पानीपत के बाद जो है कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक अब यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं।